परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। चरण स्पर्श नमन करता हूं दोस्तों। दोस्तों विषय आज का दिन बड़ा ख़ास है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे हर बात के दिन तय किए हैं जिनमें हम लोग मनाते हैं। कोई अध्यापक दिवस, कोई स्वतंत्रता दिवस, कोई वृक्षारोपण दिवस, ये आज पर्यावरण दिवस। दोस्तों पर्यावरण किसको कहेंगे? पर्यावरण दोस्तों, हम इस धरती पे करोड़ों तरह के, लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु निवास करते हैं दोस्तों। और सभी जीव जंतु अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको भोजन देते हैं। छोटे से छोटा जीव दोस्तों। तो ये धरती पे जितने भी ये जीव जगत है, ये सब मूल रूप से एक चेतनता है, चैतन्य है। तो एक चेतना है, एक पदार्थ है दोस्तों। इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें व्याप्त हैं, एक चेतना है और एक पदार्थ है दोस्तों। पदार्थ में भी चेतना है, वो चेतना दूसरे स्तर की चेतना है। तो आज सारी दुनिया में दोस्तों सबसे पहली बात, पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा चल रही है। कारण ये जनसंख्या विस्फोट। ये आज़ाद देश कर के छोटे छोटे सीमा रेखाएं बना के और आज़ादी के पट्टे ले के 199 देश धरती के ऊपर हो चुके हैं दोस्तों। और ये सारे देश एक दूसरे से दुश्मन हैं। जो सीमा रेखा के पार मानव रहते हैं वो उनको दुश्मन समझते हैं। और सारी दुनिया में ये 199 देशों की सीमा रेखाओं पे लाखों करोड़ों लाखों सैनिक वहाँ पर सुबह से शाम तक और रात को खड़े रहते हैं दोस्तों। तो प्रारंभ काल में हो सकता है दोस्तों, जब मानव दूर दूर रहते थे, किसी को पता नहीं था कौन मानव कहाँ रहता है और जंगली जानवरों का बहुत भय रहता था। तो प्रारंभ काल में सीमा रेखाएं जो बनाई और उनमें अपनी जनता को रखा गया। और धरती पे दोस्तों दो बातें तय हुई। पहले दोस्तों यहाँ आप ये समझ लीजिए, सतयुगी समाज से मानव जीवन का प्रारंभ भारत से हुआ है। जो ना तो कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष वेद आधारित जीवन दर्शन दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों से संचालित, स्वतः संचालित समाज था। तो इसलिए सतयुग में वो लोग, कोई राजा नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को अच्छी तरह जानते थे कि मानव शरीर में आया कौन है। वो अपने स्वरूप को समझते थे, क्योंकि सत्य की अधिकता थी। बाद में रज और तम पदार्थों का सेवन किया मानव ने, और बुद्धि में रज और तम की वृत्तियाँ आती चली गई। तो मानव धीरे धीरे अपने आप को ही भूलता चला गया दोस्तों। और मानव को एक शरीर ही समझ के और शरीर की आपूर्ति में ही मानव जीवन का संघर्ष तय कर दिया गया। अब ये देशों में, आज़ाद देशों में ये इतनी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि आज़ादी के समय 1947 में भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 44 करोड़ थी दोस्तों। आज ये जनसंख्या 1 अरब और 50 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। और विश्व जनसंख्या विभाग ने ये बता दिया है कि भारत की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वो है भारत दोस्तों। इसी भारत में जब जनसंख्या इतनी है तो हमारे पास ज़मीन कितनी है? ज़मीन हमारे पास चीन से हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन चीन ने कब्जा किया हुआ है। हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका के पास है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 40-45 करोड़ है।
तो सारे देश दुनिया में और जितने भी हैं वो किसी में 10 करोड़ लोग रहते हैं, किसी में 15 करोड़ लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। तो अगर देखा जाए तो सारी दुनिया का सबसे बड़ा जो जनसंख्या को संभालने वाला देश है वो है चीन और भारत। तो ये संभालते कैसे हैं? चीन में आप देख रहे होंगे कि कौन सी नीति अपनाई जाती है। वहाँ किसी धर्म को नहीं माना जाता है, बल्कि धार्मिक लोगों के सभी चीज़ों को बैन कर दिया जाता है। मानव का वहाँ खुद का जो उसका करने का मन है वहाँ नहीं कर सकते दोस्तों। वो एक तरह की डिक्टेटरशिप है जिसमें मानवों के ऊपर बहुत सारे कानून इतने ऐसे लगाए हैं कि वो अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं। और एक तरफ भारत है। भारत में दोस्तों एक सारी दुनिया को हर चीज़ की आज़ादी है, और जो गुलामियां हैं वो आपके इस सिस्टम से क्रिएट की हुई गुलामियां हैं, जिसमें पूंजीवादी लोकतंत्र से संचालित इस दुनिया को आप लोग धन से चला रहे हैं, पैसे से चला रहे हैं। इसको पूंजीवाद कहते हैं। तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति में ये कहते हैं कि मानव मूल रूप से परमात्मा का एक अंश आत्मा है और शरीर उसका धरती पे केवल एक यात्री है। तो धरती पे जितने भी मानव हैं वो सब धरती के एक समान यात्री हैं। तो इन यात्रियों में कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब मालिक नौकर अगर बनना पड़ा है तो अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संचार क्रांति के माध्यम से सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है दोस्तों। तो आज केमिकल्स का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, पौधों की कटाइयाँ और विष्टा जितना जो पदार्थ उपभोग में लिए जाते हैं और उनके जो वेस्टेज निकलता है, ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा दुनिया में फैल गया है। और ये परमाणु युद्ध के जो प्रयोग किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, धरती पे इतने भयानक केमिकल फसलों के माध्यम से जीव जगत को प्रभावित कर रहे हैं। तो इतना तेज़ी से ग्लेशियर पिघलता है तो एक डिग्री अगर वहाँ से बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी और बारिश होगी। तो अब आने वाले समय में जल प्रलय के संकेत दुनिया में मिल रहे हैं दोस्तों। तो आज विश्व को ये पर्यावरण दिवस मनेगा कैसे? ये मनेगा भौतिकवादी पूंजीवादी दर्शन को तिलांजलि देने से, मानव की आवश्यकताएं घटाने से, मानव की वासनाएं तृष्णाएं इनकी आपूर्ति करते रहने का नाम जीवन नहीं है दोस्तों। क्योंकि भारत ने जीवन दर्शन को पहले ही आत्मत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम 2 सूत्रों से मानव जीवन की परिभाषा सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत की है दोस्तों। तो आज भारत पूरी दुनिया में दोबारा से एक राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण करने का जो कार्य है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये युग परिवर्तन का समय है। और युग परिवर्तन में क्या बदलेगा? युग परिवर्तन में परम पूज्य गुरुदेव मानव की पहचान, मानव के कार्य, मानव की सोच, मानव के विचार, मानव द्वारा यहाँ समाज में रहने के मूल्य, यहाँ नैतिकता, ये सारी की सारी बदली जाएगी दुनिया में। ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। मानव धरती का केवल एक यात्री बन के आया है, यात्री बन के रहेगा और यात्री बन के चला जाएगा। तो दोस्तों आज सारी दुनिया को एक सामूहिक रूप से चिंतन करने की ज़रूरत है। ये आज़ादियों से बात बनेगी नहीं। अब सारी दुनिया को एक साथ मिलके और प्रकृति के बारे में भी और स्वयं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ये विषय है मेरा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और विश्व पर्यावरण दिवस में आप अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। धन्यवाद।